नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली में हम सबसे पहले नज़र डालते हैं तो सभी उंगलियों में हथेली का मणिबंध हुआ या हथेली हुई, उसमें से अंगूठा कुछ अलग किस्म का जो है शो हो रहा है, अलग चीज बताता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे अंगूठे की जो शेप है ये इस तरह से यहाँ पे बनी हुई दिखाई दे रही है। अगर इस प्रकार का अंगूठा होता है तो ये थोड़ा सा जो है जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। और जब भाग्य रेखा, करियर और धन की रेखा यहाँ यूं जाती हुई और धीरे धीरे जो है विलीन अवस्था में जाती हुई और हृदय रेखा पे पहुंच जाती है और यहाँ पे जो है इस प्रकार से हल्का कट होता है, तो जीवन के 48वें वर्ष से लेके और जीवन के 55वें वर्ष तक, जीवन के 48वें वर्ष से लेके जीवन के 55वें वर्ष तक, क्योंकि 56वें वर्ष से ये फिर आगे अच्छी बन रही है। करियर के मामले में, धन के मामले में नुकसान को बताती है, क्योंकि अंगूठा भी यही चीज बता रहा है, करियर और धन की रेखा भी यही चीज बता रही है। 48 से लेके 55वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है संघर्ष ज्यादा रहता है, कहीं ना कहीं धन हानि होती है। और विशेषकर इस उम्र में ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये व्यवसाय में जो है नुकसान को दिखाता है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब ये स्थिति हथेली में बन रही हो तो खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आएगा। और खासकर अगर अंगूठा कुछ और जो है इस प्रकार से हो जिस प्रकार से आपका है, तो जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनाता है ये। और कहीं ना कहीं भाग्य रेखाएं भी कुछ बदलाव लिए हो तो ये निश्चित है कि संघर्ष ज़्यादा होगा, धन कमाने की स्थिति लेट आएगी और बहुत ज़्यादा मेहनत, खूब मेहनत करके ही जीवन में धन आएगा। दूसरी बात, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, पीठ का दर्द, कहीं ना कहीं घुटने का दर्द, कहीं ना कहीं साठिका की प्रॉब्लम, जैसे कमर की प्रॉब्लम, इस प्रकार की संभावना को भी ये दिखाता है। लेकिन जो व्यक्ति रोज योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम कम होती है या नहीं होती है। ठीक है ना। बहरहाल मैं आपको इस चीज का उपाय दूंगा, क्योंकि इसके लिए जो अंगूठा बता रहा है आपका, वो शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाओं को बता रहा है कि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएं जो है भगवान की भक्ति के रूप में करनी पड़ेगी, मानी योग और ध्यान क्रिया, और साथ में करियर की रेखा का उपाय करना होगा। वैसे 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत सुंदर समय आपका है, एक गोल्डन टाइम आपका आ रहा है, क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा सीधा गुरु से मिलन कर रही है। ये बहुत उच्चता की ओर ले जाती। गुरु का मतलब आप समझ रहे हैं ना। गुरु का मतलब है बृहस्पति जी। गुरु दो शब्दों से बना है। गु मनी अंधेरा, रू मनी उजाला, जो अंधेरे की से उठा के आपको उजाले में धकेल दे। मनी अंधेरे में तो रास्ता नहीं दिखता है बिना प्रकाश का, और प्रकाश है नहीं तो रास्ता कैसे दिखेगा। लेकिन जब आपका करियर और धन जो रेखा है वो गुरु से मिलन करे, वो भी देवताओं के गुरु की तरफ जाए मिलन करने के लिए, तो इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। और यहाँ पे साफ है जो आपके जो है, देखो पूर्व जन्म से आपने भगवान केदारेश्वर की, भगवान शंकर की जो है, और शिव शंकर भगवती जगदम्बा की जो है भक्ति की है। इस जन्म में आपके जो
इष्ट देव हैं, वो शिव और शक्ति का रूप है। मानी माँ जगदम्बा है और भगवान शंकर आपके इष्ट देव है। जितना इनके शरणागत आप जाएंगे, जहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, वहाँ करियर में बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जिस प्रकार से यहाँ पे ये साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अध्यात्म के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ी उन्नति आप पाएंगे। ठीक है ना। धार्मिक प्रवृत्ति का ये आपको ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धन अपने आप आएगा। धन के मामले में 56वें वर्ष से आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप रास्ता खुल जाएंगे। अपने आप आपके मन में विचार और योजनाएं बनेंगे। जीवन बहुत ज़्यादा सुखद आपका जो है 56वें वर्ष तक होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं 55वें वर्ष तक आपको थोड़ा सा मात्रा में संघर्ष, धन के मात्रा में संघर्ष, अड़चने और कमी को देखना ही पड़ेगा। उपाय दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ फायदा आपको निश्चित रूप से होगा, लेकिन पूरा फायदा 56वें वर्ष की आयु से होगा, ये निश्चित है। अब मैं अभी से कहूँ कि आप उपाय करेंगे तो बहुत बड़ा आपको ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, ये हथेली में नहीं दिखाई दे रहा है। हथेली में सीधा सीधा सच्ची बात दिखाई दे रही है 56 वर्ष की आयु से। और ये आपको धार्मिक प्रवृत्ति का भी बना रहा है। ये आपके इष्ट देव को भी बता रहा है, इष्ट देवी को भी बता रहा है, साथ में धन और करियर का मामला को भी बता रहा है। और कहीं ना कहीं जो है आपको प्राणायाम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, योगा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो जो है आपकी जो अंगूठा है, कहीं ना कहीं जो है, जो अभी मैंने बताया, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, साटिका की प्रॉब्लम है, इस चीज़ को जन्म दे सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी हथेली बता रही है। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो पहले देख रहा हूँ मैं, फिर हथेली का मैं पूरा विश्लेषण करता हूँ। ठीक है ना। वहीं आप देखेंगे आपकी जो ये उंगली है और ये उंगली है, दोनों उंगलियां ये बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये आपकी तर्जनी उंगली है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इंडेक्स की फिंगर। इसके नीचे का भाग बृहस्पति का पर्वत होता है। बृहस्पति ग्रह से शासित ये उंगली होती है, इसलिए इसे बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं। ये उंगली आपकी रिंग फिंगर होती है, इसको अनामिका कहते हैं। इसके नीचे का भाग सूर्य का पर्वत होता है। ये सूर्य ग्रह द्वारा शासित उंगली होती है, इसलिए जो है इसे जो है सूर्य की उंगली भी कहते हैं, अनामिका संस्कृत में कहते हैं। और जो ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का भाग को भाग्य स्थान कहते हैं, क्योंकि भाग्य की लकीर कहीं से भी निकलकर यहीं पे पहुंचती है। और इसे शनि ग्रह भी कहा गया है। शनि ग्रह से शासित ये उंगली है, इसलिए इस उंगली को बीच में होने के कारण मध्यमा, इंग्लिश में मिडिल फिंगर, और शनि ग्रह द्वारा शासित होने के कारण शनि की उंगली भी इसे कहा जाता है। ये आपके नॉलेज के लिए है। लेकिन ये दोनों उंगलियां यहाँ पे बराबर हैं, मिडिल फिंगर से दोनों छोटी हैं। तो ये जातक के अंदर ऐसा जो जातक होता है, अपनी जीवन काल में धन तथा यश का भूखा होता है। और ऐसे जातकों को पैसा और सम्मान बहुत जरूरी होता है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही होता है और ज़रूरी भी है। धन की ज़रूरत सबको पड़ती है, सम्मान की ज़रूरत सबको पड़ती है। अगर जिसको धन की ज़रूरत हो, सम्मान की ज़रूरत न हो, तो व्यक्ति तो जो है गलत कार्यों से धन कमा सकता है। केवल धन की ज़रूरत होना अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति फिर जो है आपने मालूम ही है, नाना प्रकार से धन कमाता है, उसमें सम्मान की ज़रूरत नहीं है, तो उसका उद्देश्य केवल धन कमाने से, चाहे किसी से लूटे, चाहे किसी को मार के कमाए। लेकिन जो व्यक्ति धन के साथ सम्मान कमाना भी जानता है, वो व्यक्ति हमेशा जो है ईमानदारी से काम करता है, अपने कुल का, अपनी मर्यादा का ख्याल रख के काम करता है, समाज में अपना जीवन बने, अपनी यश और कीर्ति बिखेरे, इसलिए काम करता है। तो इन दोनों उंगलियों का बराबर होना बहुत अच्छा कहलाता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक एक्चुअल व्यक्तित्व का, एक धनी व्यक्तित्व का जो है निशानी भी होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। आगे चलते हैं, हथेली को पूरी तरह से देखते हैं।
उससे पहले एक छोटी सी जो है ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसके तह तक जाना चाहते हैं या इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहते हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें मैं यथासंभव प्रत्येक दिन जानकारी से भरे एक नया वीडियो डालता हूँ, ठीक है ना। और उस वीडियो के द्वारा निश्चित तौर पे मैं बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि हथेली के आकार प्रकार रेखाओं द्वारा किस प्रकार से योग हम बनाएं, किस प्रकार से उसका फलादेश करते हैं, किस तरह से हथेली का अवलोकन करते हैं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी मैं एक नई वीडियो, जानकारी से भरी वीडियो उस चैनल में अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो देर न कीजिएगा, हमें उस चैनल में भी सपोर्ट कीजिएगा जैसा आपने इस चैनल में किया है। और देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपकी कलाई है, ये कलाई का क्षेत्र होता है और इसमें कुछ कंकण रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं कलाई में बनती हैं, इसलिए इनको कंकण या मणिबंध रेखाएं कहते हैं। संख्या में ये 4 तक होती हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है इन 4 रेखाओं में जो ये पहली रेखा है आपकी, ये वाली, ये रेखा, इसको कहते हैं हम स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा जातक के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। और सबसे ऊपर बनने वाली यही मणिबंध की रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर ज़्यादातर निर्भर करता है कि आपकी बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। ये मणिबंध रेखा पहले वाली जितनी सुंदर, साफ सुथरी, गहरी और सीधी बनी हो, जैसे आपकी बनी है, तो ये सबसे उत्तम रेखा मानी जाती है। सबसे उत्तम रेखा कहते हैं इसको। और ये पहली मणिबंध की रेखा जितनी साफ सुथरी हो, जैसे आपकी गहरी है, साफ सुथरी है, तो स्वास्थ्य के मामले में आपको ये अव्वल रखेगी। ये रेखा बताती है आपका स्वास्थ्य जहाँ सुदृढ़ रहने वाला है, आप आगे आपका जो व्यक्तित्व है काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, ये रेखा बताती है। और ये रेखा जो है स्वास्थ्य रेखा, ये बुध की जो रेखा होती है, जो बहुत धूमिल अभी दिखाई दे रही आपकी हथेली में, इससे संबंधित होती है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। अब देखिएगा, हथेली में दूसरी रेखा भी दिखाई दे रही है। ये दूसरी रेखा होती है संपत्ति रेखा, और ये रेखा भाग्य रेखा से संबंधित होती है, उसको सपोर्ट करती है। और स्वास्थ्य रेखा बुध रेखा से संबंधित होती है। तीसरी रेखा होती है सुख रेखा। ये यहाँ पे जो है प्रथम है, द्वितीय है और ये तीसरी है। ये होती है स्वास्थ्य सुख रेखा। स्वास्थ्य है, धन है, सुख यदि ना हो तो क्या फायदा। जो जातक को स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है, उसे कहते हैं सुख रेखा। और आप देखो चौथी रेखा, ये 3 रेखाएं साधारणतः या ज़्यादातर हथेलियों में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन बहुत कम लोगों की हथेली में चौथी रेखा दिखाई दे पड़ती है। इसको कहते हैं सम्राट रेखा। ये जो है, ये वाली जो रेखा है सम्राट रेखा, यानी राजमुद्रिका, ऐसे व्यक्तियों के पास होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास अधिकार होता है, जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहेंगे। ऐसे लोग
बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं, ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, उनका करना सबका करना होता है, उनका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी उनका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। लेकिन मणिबंध में किसी भी तरह से ये पांचवी रेखा चाहे आदि हो चाहे पूरी हो नहीं होनी चाहिए। ये इन सभी के महत्व को हरण करती है, इसको कहते हैं दरिद्र रेखा। और जितनी ये बढ़ती जाती है, जितनी ये जो है स्पष्ट अवस्था में आता है, वैसे ही व्यक्ति की सब कुछ डुबाने को ले जाती है। ये कुछ भी नहीं छोड़ती है व्यक्ति के जीवन में, कुछ भी नहीं। ये पांचवी रेखा अगर दिखाई पड़े तो आप चाहे राजा हो, ये रंक बना के छोड़ेगी। आपके जीवन में कितना भी पहाड़ जैसा पैसा हो, लेकिन ये सब कुछ खत्म करके छोड़ेगी। ये रेखा अपयश रेखा होती है, दरिद्र रेखा होती है। यहाँ पे इस रेखा को ऐसे उपाय करने हैं योग और ध्यान द्वारा कि ये आधी भी न रहे, क्योंकि पहले तो ये रेखा होती है तो धन आता ही नहीं है, मानी बड़ी मुश्किल से परिवार चलाने लायक धन हो, उसमें भी व्यक्ति इधर उधर से बड़ी मेहनत से कर्जा कुर्जा लेके धन कमाता है। इस रेखा को अच्छा रेखा नहीं माना जाता है। इस रेखा जो है कहीं ना कहीं दरिद्र रेखा होता है। तो दरिद्र रेखा भी जो है आदि है। इस कारण जीवन में धन की स्थिति यहाँ पे थोड़ा डाउन दिखाई दे रही है, करियर की स्थिति यहाँ पे थोड़ा डाउन दिखाई दे रही है, और जीवन में ऐश्वर्य सुख और भोग की जो स्थिति है वो भी थोड़ा सा इस रेखा की वजह से कम दिखाई दे रही है। इसमें कमी लाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में अंगूठा का योग बन रहा है, साथ में 48 से 55 के बीच जो है भाग्य रेखा का योग बन रहा है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से जीवन में जो है निरंतर धन हानि की और करियर हानि की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जीवन काल में उपाय करने हैं, और 56वें वर्ष के बाद से 56 वर्ष की आयु के बाद से निश्चित रूप से बहुत सुंदर समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है 56वें वर्ष से। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम को कंटिन्यू रखें, और साथ में जो है थोड़ा सा जो है करियर और धन की जो रेखा है, मणिबंध की पांचवी जो रेखा है, और अंगूठे का जो आकार है, अपनी योग ध्यान क्रिया के द्वारा उस चीज को ठीक करना है। और करियर और धन के लिए रात्रि का समय सर्वोपरि ज्योतिषीय उपाय होता है, उसको करने का है। एक वैदिक उपाय है, कहीं ये न समझे टोना टोटका वाला उपाय है, नहीं, जो शास्त्रों और पुराणों में लिखा गया है वैदिक उपाय है, ठीक है ना। वेदों द्वारा जो बताया गया उपाय है वो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं। अब यहाँ पे आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं बड़ी सुंदर से। यहाँ पे ये हल्की रूप से झुकी हुई है, साथ में यहाँ पे जो है इस प्रकार से एक लाइन जारी है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं ये आपके अंदर दे रही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व देती हुई ये चीज़ें दिखाई दे रही है। जहाँ आपके अंदर धार्मिक भावनाएं रहेंगी, परोपकार की भावना रहेगी, वहीं दयालुता भी जीवन में बनी रहेगी। और आने वाले 56 वर्ष की आयु से जो है जहाँ ऐश्वर्य का भोग करेंगे, वहीं जो है सुख का भोग भी करेंगे, और जीवन में सरलता और सहजता आएगी। ये बात यहाँ पे आपकी उंगली बता रही है। अभी बीच की उंगली की बात करें, ये हल्की रूप से झुक रही है, तीसरा पोर हल्का झुक रहा, बहुत कम। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बाद ही सफलता की प्राप्ति हो रही होगी, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। वहीं ये उंगली देखें तो ये कहीं ना कहीं जो है इस तरफ झुक रही है, मिडिल फिंगर की तरफ। तो निश्चित ही नेम और फेम पाने की इच्छा, मानी जीवन में अपने कार्यों का यश पाने की इच्छा वर्तमान में प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है।
ये बात करें तो ये आपने पहले ही बता दिया है कि चोट के निशान हैं, ये कहीं कोई जो है तिल नहीं है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे ये उंगली देखी जाए तो पूरी तरह से झुक रही है और कहीं न कहीं जो है रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। और जब ये झुकती है तो धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर पैदा करती है। धन नहीं कमाती है, धन नहीं देती है, धन कमाने की ललक पैदा करती है। थोड़ा समझने की बात है। कई लोग कहते हैं कि अरे मेरी ये उंगली है, मेरे पास तो धन नहीं आ रहा। भाई ये धन नहीं देती है, ये धन कमाने की ललक, इच्छा व्यक्ति के अंदर जागृत करती है, लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक आपको नाखून बढ़ाना है तो बड़ा फायदा आपको मिलेगा, बहुत सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो नाखून जरूर बढ़ाइएगा इसके पहले पोरवे तक। नहीं तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं जो है, और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये कमी रखेगी। ये चिपक रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो भाग्य रेखा भी बता रही है आपकी, तब से काम करने वालों की संख्या भी आपके अंदर रहेगी और ये मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, इस चीज को वो लोग पूरा करेंगे। इस कमी को ये आपकी उंगली बता रही है। अब यहाँ पे थोड़ा देखा जाए हल्के रूप में ही सही, लेकिन सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है, और जब ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है और शनि की उंगली भी इस तरफ झुकी हुई हो, तो कई बार ऐसे में व्यक्ति दुखी हो जाता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति जो है सब कुछ होते हुए जीवन में खुशियों में कमी ऐसे व्यक्तियों को देखने को मिलती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। और उसके साथ अगर यहाँ पे ये जो चंद्रमा है, अगर इस प्रकार से हो, एक सुंदर तरीके से न उठा हो, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो है हल्के रूप से ही सही, लेकिन मानसिक परेशानियां देता है। इमोशनली व्यक्ति जो है थोड़ा परेशान हो जाता है, और कभी कभी जो है काम में मन नहीं लगता है, मन भटकता है इसकी वजह से। और मन से सीधा जुड़ा होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट में थोड़ा गैस की दिक्कत है, या कब्ज की दिक्कत है, या कहीं ना कहीं पेट कभी कभी खराब होना, इस चीज़ को ये दिखाता है। और कभी कभी जो है मानसिक परेशानी के कारण नींद आने में दिक्कत को भी ये चीज़ें दिखाती हैं। तो इन सभी का जो है एक क्रिया होती है जो रूटीन में हमेशा करनी चाहिए, चाहे 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें। ये कोई पूजा नहीं होती है, ध्यान योग क्रिया होती है। इसको मैं आपको दूंगा, और उस क्रिया को आप जो है बहुत सुंदर तरीके से करिएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। अब जो है अंगूठा और ये सभी चीज़ें मैंने बता दी है। हृदय की लकीर को देखें तो हृदय की लकीर सीधी सीधी जो है आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा जो भी व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसे लोगों का व्यक्तित्व सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व होता है। विद्वान होते हैं, अपने क्षेत्र में बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, तेजस्वी भी होते हैं। प्रेम के मामले में ऐसे लोग बड़े श्रेष्ठ होते हैं। निर्मल हृदय का बोलते हैं ना, जो छल कपट से दूर हो जिसका हृदय, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और जिसको भी प्यार करते हैं, जिसको भी प्रेम करते हैं, अपने हृदय से प्रेम करते हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, लेकिन स्वाभिमान की भावना है आपके अंदर, और इस स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है और आप पर विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिएगा, जब आपके रेखाएं, चाहे वो दरिद्र रेखा हो, चाहे वो करियर और धन की रेखा हो, उसका प्रभाव अगर सकारात्मक पड़ता है, तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हुए पाए जाएंगे, ये निश्चित है। तो यहाँ पे ये योग जो है अच्छा खासा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
दूसरी अगर बात करें, यहाँ पे जो है आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जा रही है, थोड़ा घूम रही है, ठीक है ना। ये वर्तमान में बता रही है कि कुछ मामले में केवल और केवल बहुत ज़्यादा सोचने का कार्य हो रहा है। वैसे क्रिएटिव हैं, बौद्धिक स्तर भी अच्छा है और कहीं ना कहीं जो है क्रिएटिविटी बनी रहेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए ये रेखा इस तरह से उठ रही है, यहाँ पे मैं ढंग से इसको प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे ये रेखा इस तरह से उठ रही है और एक छोटी सी रेखा यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही, अभी गई नहीं है लेकिन आभास बना रही है। अगर ये त्रिकोण अगर 56वें वर्ष तक जिस तरह से अंदाजा आ रहा है, ये त्रिकोण अगर स्पष्ट रूप में बन जाता है तो त्रिगुणात्मक फल देता है ये अपनी बिजनेस में। इंडिपेंडेंट प्रोफेशन जो भी होता है व्यक्ति का करियर में, उसमें त्रिगुणात्मक फल देता है। मानी आप 1 गुना मेहनत करेंगे उसका 3 गुना आपको मिलेगा। ये त्रिभुज की शक्ति होती है। और आपके हथेली में अगर एक भी शुभ निशान नहीं बन रहा है ना, अगर आपके बृहस्पति पे त्रिभुज बन गया तो सारे अवगुणों को वो हर लेता है और जीवन में त्रिगुणात्मक वृद्धि करने की क्षमता रखता है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन आपके आने वाले समय के लिए बता रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। कुल मिला के बात करें तो भगवान बद्री नारायण और भगवान केदारेश्वर की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। उनकी अगर मन से शरणागति आप चले जाते हैं तो जीवन काल के 56वें वर्ष से भाग्य पूर्णतः जो है फलित स्थिति में आएगा, ये निश्चित है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से जो है पीछे की ओर सुंदर रूप में जा रही है। थोड़ा इस भाग पे 63 से लेके 65वें वर्ष के आयु के बीच में कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। कैसे? बहुत बड़ी कठिन चीजें नहीं है, न कोई संकट है, न कोई बहुत बड़ी दुविधा है, लेकिन थोड़ा मौसमी जो बीमारियां हैं ना, वो 63 से 65 के बीच में जो है जल्दी पकड़ सकती है। मानी जैसे जुकाम है तो नजला है, इस चीज़ की या मौसमी कोई भी परेशानियां हैं, इस चीज़ से थोड़ा सा अपने को बचाव रख के चलना पड़ेगा। लेकिन ये पूर्ण तो धनुषाकार है, तो एक तो परिवार के प्रति पूर्णतः समर्पण की भावना ज़्यादा बनी रहेगी। परिवार का सहयोग भी मिलेगा, ये निश्चित है। और तरक्की भी निरंतरता बनी रहेगी तरक्की में। अभी तक क्या है, उतार चढ़ाव ज़्यादा था, लेकिन अब आगे क्या होगा कि जहाँ परिवार के प्रति समर्पण की भावना होगा, केयरिंग वाला व्यक्तित्व होगा, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले रहेंगे, वहीं कहीं ना कहीं जो है निरंतर उन्नति भी बनी रहेगी। ये आपकी हथेली कह रही है, चाहे धन के रूप में हो, करियर के रूप में हो, स्वास्थ्य के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। लेकिन 63 से और 65 साल के बीच में थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना भी जरूरी है। अब यहाँ पे देखो ये रेखा यूं जारी है और एक रेखा इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही, अभी हल्के रूप में। ये भी 56वें वर्ष तक अगर ये उदयमान रेखाएं हैं, देखिएगा ये बनती हैं तो ठीक है, नहीं बनती हैं तो पूर्ण तो मिट जाती हैं। लेकिन अभी क्या है, उदय होती हुई हल्के रूप में दिखाई दे रही है। जब ये स्पष्ट रूप से ये साइन बना लेगी तो निश्चित रूप है आपको धार्मिक व्यक्तित्व ये देगी, प्रवृत्ति दे देगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में लीन होना आप शुरू कर लेंगे। और कहीं ना कहीं इसकी नज़र शनि पे जारी है। शनि भाग्य स्थान है, कर्म का द्योतक है, ये कर्म में वृद्धि करता है। और जब हमारे कर्म में वृद्धि होती है तो धन में जो है 2 गुना प्रभाव इसका पड़ता है। और मछली को जो है हमारे ग्रंथों में एक शुभ संकेत माना गया। हमारे ही नहीं, इस विश्व के जितने भी जो है ग्रंथ हैं, जितने भी विचार हैं, जितने भी धर्म हैं, सब में मछली को जो है अच्छा चिन्ह माना गया है। और विशेषतर हस्तरेखा में मछली का अपना एक अलग महत्व होता है। ये जिस स्थान पे बैठती है उसके गुणों में वृद्धि कर लेती है और उसके अनुरूप फल देती है। हर जगह ये धन नहीं देती है। केतु पे बैठी है तो केतु निर्वाण का कारक माना गया है, सबसे शुभ ग्रह जो है ये जीवन में बताया गया है, मोक्ष का कारक। तो ये कहीं ना कहीं
अगर केतु में बैठती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसको धार्मिक प्रवृत्ति का बना लेती है। धर्म कर्म के क्षेत्र में जो है वो व्यक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने बैठ जाता है। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखाता है और कहीं ना कहीं जो है धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाते हुए अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि कराता है। हाँ, इसकी नज़र जिस ग्रह पे पड़ती है उस ग्रह में ये वृद्धि कर लेता है और उस ग्रह के अनुरूप उसको परिणाम देता है। ज़्यादातर मामले में ये जो है यात्राएं भी कराता है और कुछ मामलों में ये मछली का चिन्ह जो है पैतृक संपत्ति का लाभ भी दिलाती है। इसका बस यही अर्थ होता है, इससे ज़्यादा ये कोई फायदा नहीं देती है। बाकी यूट्यूब की भाषा या टीवी की भाषा कुछ और हो सकती है, वो अलग बात है। अब यहाँ पे जो है आपके थोड़ा सा जो है ग्रहों की स्थिति भी देखें क्या कह रही है। देखिए, अंगूठे का नीचे का जो ये हिस्सा होता है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और मेरे जो भी तमाम दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन, ऐश्वर्यवान जीवन के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये तो अच्छी बात है, शुक्र आपका सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। ये व्यक्ति को तेजस्वी बना रहा है, व्यक्ति की पर्सनालिटी को निखार रहा है। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान रहेगा, इस बात की ओर ये बता रहा है और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, ये चीज़ बनी रहेगी और आने वाले समय में परिवार का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी मात्रा में अति बली है और कुछ रेखाएं ऐसी और कुछ जालनुमा जो है छोटी छोटी रेखाएं इसमें उठ रही हैं, तो किसी थोड़ा सा ये मानसिक चिंता दे रहा है हल्के रूप में। किसी चीज़ को लेके थोड़ा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और वर्तमान में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। तो इसका केवल योग और ध्यान क्रिया द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। वैसे ये शुक्राचार्य जी हैं, दैत्यों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं और सबसे बड़ी बात है ये भगवान शंकर के, भगवान शिव के शिष्य हैं। तो अगर हमारा कभी भी जो है ये चीज़ें जो है खराब हो जाती हैं, या तो इनका उपाय करना चाहिए या योग और ध्यान क्रिया के द्वारा जो सबसे बड़ी योगी और ध्यानी जो है भगवान शंकर हैं, ये उनके शिष्य हैं। भगवान शंकर की जो है वैज्ञानिक तरीके से भक्ति करनी चाहिए और जितना उनके शरणागत में जाएंगे और एक जो है ज्योतिष के हिसाब से या हमारे पुराणों के हिसाब से जैसे भगवान शंकर की भक्ति कही गई वैसे करेंगे तो ये प्रफुल्लित अवस्था में आता है और अपने सारे दुर्गुणों को खत्म करके अपने ऐश्वर्य वाला जो पार्ट है, व्यक्तित्व वाला जो पार्ट है, धन वाला जो पार्ट है वो देता है जीवन काल में। निम्न मंगल देखें थोड़ा बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो है अगर इस प्रकार से बैठता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति देता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, कॉन्फिडेंस लेवल को घटाता है, ठीक है ना, निम्न मंगल है ये। और कहीं ना कहीं अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो ये नज़र दोष दे देता है, आंखों में चश्मा वगैरह लग जाता है, नज़रें कमज़ोर होने बैठ जाती है। कहीं कुछ लोगों को ये ब्लड प्रेशर की समस्या दे देता है, कुछ लोगों के ये शारीरिक ताकत को कम करता है, जोड़ वगैरह दर्द करने लगते हैं, इस चीज़ की समस्या को देता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर लेता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए सूर्य क्रिया के साथ या केवल जो है मंगल की क्रिया जो है आपको दूंगा मैं, वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, उच्च मंगल देखा जाए तो उच्च मंगल थोड़ा सा जो है ये उठा है, तो ऐसे में ना थोड़ा बीच बीच में व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, क्षण भंगुर वाला, तुरंत गुस्सा आ गया, तुरंत फिर ठीक हो गया। तो इस चीज़ को ये दिखाता है क्योंकि पराक्रम और एनर्जेटिक स्वभाव को ये बताता है। संकट के समय मन नहीं घबराएगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इस प्रकार से जो है आपका ऊपरी मंगल बता रहा है। आपका बृहस्पति अच्छा है,
आने वाले समय में जहां आपको सांसारिक सुख मिलेगा वहीं आपको पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। लेकिन शनि की स्थिति देखें वर्तमान में यहाँ पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फूल गया है। एक तो ये सुबह उठने में आलस्य को पैदा करवाता है। दूसरी बात कहीं ना कहीं बेवजह की हमेशा चिंता ये देता रहता है। और शनि इस रूप में बैठा हो तो कहीं ना कहीं चाहे जन्म कुंडली में कितना भी अच्छे रूप में हो, कितना भी बड़ा फायदा दे रहा हो, लेकिन हथेली में अगर इस प्रकार बैठा है तो ये आपका शरीर का एक भाग है और इसमें स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि बेवजह की हमेशा चिंता दिला रहा है। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी कराता है और कई बार ऐसे में व्यक्ति जो है दुखी सा हो जाता है। कोई ना कोई अड़चन हमेशा आते रहती है जीवन में अगर शनि इस प्रकार से बैठा हुआ हो। बेवजह के तनाव इस प्रकार का भी ये देता है। और ये जो है बैठा तो यहाँ पे सही रूप में है लेकिन यहीं पे उठा हुआ है। सूर्य आपका ठीक है, सूर्य में कोई कमी नहीं है, इतना सूर्य चलता है, सूर्य कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन ये रेखा जितनी स्पष्ट, जितनी सरल सीधी हो जाएगा, इसके लिए आपको सूर्य क्रिया जरूर करनी है। इस रेखा को उदयमान बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए ये जितनी अच्छी स्पष्ट होती है, ये गद्दी दिलाने वाली रेखा है। ये यश दिलाती है, ये कीर्ति दिलाती है, आपके कार्यों का विस्तार करवाती है। अगर आप व्यापार कर रहे हो और सूर्य आपकी इस रूप में है, बिल्कुल ठीक रूप में जैसा आपका है, और ये रेखा स्पष्ट हो तो आपके कार्यों को बहुत बड़ा विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा, नाम और यश देगी। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ग्रोथ बढ़ेगी, धन बढ़ेगी, आप ऊंचे पदों पे जाएंगे, पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ बढ़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसके लिए आपको ये रेखा को ठीक करनी है, सूर्य क्रिया के द्वारा इसको भव्य करना है। बुध आपका बहुत अच्छा है और जिस प्रकार से बुध बैठा हुआ है ये कह रहा है कि 56वें वर्ष की आयु से जैसे आपकी भाग्य रेखा है उससे ये मिलान करता है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और बुध इस प्रकार से बैठा है कि हर परिस्थिति को आप भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। वैसे तो बुध के हिसाब से देखा जाए तो योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, पूरा करते हैं। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये भी इस बुद्ध के कारण ये गुण भी आपके अंदर है। और आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता प्राप्त करेंगे ये भी बता रहा है। वाणी की शक्ति भी अच्छी रहेगी, आकर्षण करने वाली वाणी रहेगी ये भी बता रहा है। और तंदुरुस्ती को भी देखा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाएगा। चंद्रमा देखें, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन आगे अगर ये अच्छे रूप में आता है तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़ाएगा, मन को मजबूती देगा, क्रिएटिविटी बढ़ाए रखेगा। और कहीं ना कहीं जो है जहाँ परिवार का साथ मिलेगा वहाँ जो है निश्चित रूप से जो है अपने कार्यों में भी सहायक की भूमिका जरूर मिलेगी आपको। मानी जो सहायक होंगे उनका जो है सहयोग मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का एक एक चीज देख के, निश्चित रूप से एक एक ग्रह देख के सभी चीजों का वर्णन कर लिया है और उपाय में आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से उस चीज को करिएगा, निश्चित ही जो है दिए गए समय से आपको बेहतरीन से भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।